एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नाम और सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी का एक डायरेक्टर जिसका नाम हान है, वो एक रेस्टोरेंट में मिलकर बात करते हैं। नाम हान को बताता है कि हमारी ही कंपनी में उन्हों नाम का एक इंटर्न है जो आजकल सबकी नजरों में है। मुझे पता चला कि जूतों की फैक्ट्री के मैटर में, सेक्स टॉयज की दुकान के मैटर में और अब एक्टर यून को एक्सपोज करने के मैटर में और किसी का नहीं, इसी उन्हों का हाथ है। उतने में उन्हों की बॉडी में फंसी हुई नाउन भी नाम और डायरेक्टर हान से मिलने आ जाती है। पिछले एपिसोड में जिस इंसान ने नाउन को मिलने बुलाया था वो और कोई नहीं, डायरेक्टर हान था। नाउन और डायरेक्टर हान की कुछ सालों से दुश्मनी है और नाउन को हमेशा से डाउट था कि हान ने ही बहुत बार उसका करियर खराब करने की कोशिश की है और हान ही यूमी को पीछे से सपोर्ट कर रहा है। नाउन को गारंटी होती है कि अब तक हान को जरूर पता चल गया होगा कि नाउन ने ही यूमी का प्रोजेक्ट खराब किया और यूमी से क्लोज होने के बावजूद भी अगर हान उन्हों यानी नाउन को मिलने बुला रहा है तो कुछ गड़बड़ जरूर है। और क्योंकि अब नाउन उन्हों की बॉडी में है तो वो खुद हान से सच निकलवा सकती है। यहाँ उन्हों को घर पे नाउन की चिंता लगी होती है क्योंकि नाउन बहुत देर से घर नहीं आई होती और उतने में घर की डोरबेल बजती है। उन्हों दरवाजा खोलता है लेकिन अचानक से उसे टेम्पल की घंटी की आवाज कानों में सुनाई देती है। उसके सिर में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और उन्हों बेहोश हो जाता है। पर जंगवू जो नाउन से मिलने आया था वो उन्हों को पकड़ लेता है। यहाँ नाउन हान और नाम से बात करने जाने ही वाली होती है जब अचानक से उसके भी कानों में टेम्पल की घंटी की आवाज गूंजने लगती है। उसका भी सिर जोरों से दुखने लगता है और वो भी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हों को होश आता है पर उसे अजीब सा महसूस होता है। उन्हों आजू बाजू देखता है और वो हान और नाम को उसके साइड में देखकर कंफ्यूज होता है कि वो इन लोगों के साथ क्या कर रहा है और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो फिर से अपनी बॉडी में वापस आ गया है। उन्हों खुद को आईने में देख के चिल्लाता है कि ओ माय गॉड, फाइनली मैं अपने हैंडसम चेहरे और सेक्सी बॉडी में वापस आ गया हूँ। उन्हों एक्साइटमेंट में हान को भी पकड़ के चिल्लाता है कि ये उन्हों वापस आ गया है, मैं वापस आ गया हूँ। और नाम उन्हों को पूछता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम डायरेक्टर हान के सामने ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो। उन्हों पूछता है कि वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो हान बोलता है कि तुम खुद ही हमसे मिलने यहाँ आए। और उन्हों को फिर स्ट्राइक होता है कि जब नाउन उसकी बॉडी में थी तब हान ने ही उसे मिलने बुलाया था। नाउन के बारे में सोचकर उन्हों अपने एक्साइटमेंट को शांत कर लेता है और डायरेक्टर हान कहता है कि मुझे तुम्हारा कैजुअल एटीट्यूड पसंद आया, लोगों के सामने तुम फ्रेंडली होकर उनका पीठ पीछे फायदा उठाते हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही इंसान की जरूरत है जो बाहर से शरीफ लगे पर अंदर से पागल हो। और उन्हों कंफ्यूज होकर बोलता है कि लेकिन मैं पागल नहीं हूँ और हान हंसने लगता है। उन्हों हान और नाम के बीच फिर कुछ बातें होती है जो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं जाती। यहाँ नाउन को भी होश आ जाता है और वो भी वापस अपनी बॉडी में आ गई होती है जिससे वो इरिटेट होती है क्योंकि आत्माएं एक्सचेंज होने की वजह से उसके हाथों से सच जानने का मौका चला गया होता है। जंगवू जो अभी भी नाउन के घर पे होता है वो नाउन को कहता है कि मैं तुम्हारे ही घर पे रुकूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें उस उन्हों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे उस उन्हों पे विश्वास नहीं है। तुम मुझे कितने भी बहाने बताओ कि तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो लेकिन मुझे इन बातों पे ट्रस्ट नहीं है। उतने में उन्हों घर आ जाता है और खुशी खुशी नाउन को गले लगाते हुए चिल्लाता है कि हम फिर से नॉर्मल हो गए हैं। उन्हों को फिर रियलाइज होता है कि जंगवू भी वहाँ खड़ा है और उन्हों अपना हाथ नाउन के कंधे पे रखकर पूछता है कि ये जंगवू यहाँ क्या कर रहा है। जंगवू इरिटेट होकर नाउन के कंधे से उन्हों के हाथ को निकालकर खुद नाउन को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ रहने आया हूँ। उन्हों जंगवू के हाथ को साइड में करके खुद नाउन को पकड़ लेता है और बोलता है कि नाउन, हमारा एक्सचेंज होते ही तुमने इसे घर कैसे बुला लिया। और जंगवू फिर से उन्हों के हाथ को निकालने जाता है और इन दोनों में बच्चों जैसी फाइट होने लगती है। नाउन इन दोनों को रोकती है और उन्हों से फिर वो अकेले में बात करती है। नाउन उन्हों को पूछती है कि डायरेक्टर हान ने क्या बोला तो उन्हों बताता है कि डायरेक्टर हान चाहता है कि मैं उसका साथ दूं। मुझे इस ड्रामा में इन्वॉल्व तो नहीं होना था पर मुझे पता है कि तुम्हें सच जानना है और इसीलिए मैंने उसे हाँ कह दिया। अगर मुझे प्रूफ मिल गया कि हान ही यूमी को सपोर्ट कर रहा था, कि उसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तो तुम मुझे क्या दोगी। नाउन इरिटेट होकर कहती है कि बड़ी हिम्मत है तुम्हें मुझसे ये पूछने की क्योंकि तुम्हारे वजह से ही हमारी आत्माएं आज एक्सचेंज हो गई। तुमने अगर मुझे किस नहीं किया होता तो आज मैं खुद हान से बात करती। और उन्हों बोलता है कि मैंने तो सिर्फ किस किया था लेकिन तुमने मुझे जोरों से स्मूच किया इसलिए ये सब हुआ है। नाउन फिर उन्हों को पकड़ लेती है, उस पर चढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी में ही रहकर मैं सच जान पाऊंगी। और नाउन उन्हों को किस करने जाती है पर उन्हों नाउन को धक्का मार के कहता है कि नहीं, मैं मेरा हैंडसम चेहरा और सेक्सी
सेक्सी बॉडी फिर से नहीं खोना चाहता और उन्हों नाउन की रूम से बाहर आ जाता है। उन्हों को दिखता है कि वो जिस सोफे पे सोता है उस सोफे पे जंगवू सोया है, इसलिए वो जंगवू को उठने कहता है, पर जंगवू बोलता है कि याद रखो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। उन्हों अपनी जीप जंगवू को दिखाकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि आया बड़ा सीनियर, और जंगवू गुस्से में उन्हों को मारने जाता है और इस बीच उन्हों सोफे को कैप्चर कर लेता है। जंगवू कहता है कि उठो यहाँ से, तो उन्हों कहता है कि अगर तुम्हें सोफे पे सोना है तो क्यों ना हम आज रात साथ में ही सोए, मैं तुम्हें कस के अपनी बाहों में पकड़ कर सोऊंगा। और जंगवू डर के बोलता है कि क्या तुम्हें मर्द पसंद है, जाने दो मैं कहीं और जाकर सो जाऊंगा। और उन्हों बोलता है नहीं डार्लिंग, तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा, और उन्हों जंगवू को चिढ़ाने के लिए उसे उठा लेता है। यहाँ नाउन अपने कमरे में सोच रही होती है कि मुझे खत्म करने के लिए डायरेक्टर हान यूमी को सपोर्ट कर रहा है, ये सच हो सकता है क्योंकि हान ने कई बार मुझे परेशान किया है। यहाँ पर फिर हमें 5 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जब जेहा सेगे ब्रांड की कैंडल्स लॉन्च करना चाहता था। तब नाउन ने इन कैंडल्स के कॉन्सेप्ट पे, इन कैंडल्स के सेंट पे काम किया था, लेकिन अचानक से न्यूज़ छप गई कि किसी दूसरे कैंडल कंपनी की आइडिया नाउन ने चोरी की है, जो कि उसने नहीं किया था। उस वक्त डायरेक्टर हान ने जेहा के कान भरे थे कि नाउन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, और फिर इस पूरे हादसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन के सीनियर डायरेक्टर ने और उसने खुद ने ले ली। नाउन को शक था कि जिस कंपनी ने उस पे चोरी का इल्जाम लगाया उस कंपनी को हान ने ही सपोर्ट किया, ताकि वो नाउन को आगे बढ़ने से रोक पाए। इस प्रोजेक्ट के फेल होने पर हान ने हंसते हुए नाउन को कहा कि तुम जरा ज्यादा ही हवा में उड़ रही थी ना, अब कैसे लग रहा है सब कुछ खोकर। और इस बात की वजह से नाउन का डायरेक्टर हान पे का शक और ज्यादा बढ़ गया। यहाँ यूमी हान से मिलने जाती है और पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मीटिंग में मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तुमने जेहा के सामने मुझे डिफेंड क्यों नहीं किया। तो हान कहता है क्योंकि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हो, वैसे भी अब तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से निकाल कर प्लानिंग टीम में डालने का कंपनी का इरादा है, पर अगर तुम प्लानिंग टीम में नहीं जाना चाहती तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कहीं और पोस्टिंग दे दूंगा। चलो अब यहाँ से जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। और नाम फिर यूमी को बाहर लेके जाता है। ये सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि डायरेक्टर हान और यूमी सच में साथ में मिलकर काम कर रहे थे। हान की मदद से ही यूमी सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी के टॉप पोजीशन यानी मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच गई, पर सेगे सोजो का प्रोजेक्ट खराब होने के बाद हान को दिखा कि उन्हों लोगों को हैंडल करना जानता है, वो शातिर है, इसलिए हान ने उन्हों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और यूमी से रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ बाहर आने पर नाम यूमी को बताता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है, क्योंकि हान को उन्हों पसंद आ गया है, उसने उन्हों को चुन लिया है। यूमी हैरान होकर पूछती है कि क्या उन्हों। नाम बोलता है कि मुझे ये चीज़ अजीब लगी, क्योंकि हान ने उन्हों की सारी कंडीशंस को मान लिया जो वो कभी नहीं करता, क्या पता उसे उन्हों में ऐसा क्या दिख गया। और यूमी पूछती है कि क्या कंडीशंस रखी उन्होंने, तो नाम बोलता है कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यहाँ घर पे जंगवू को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि घर के लाइट्स ऑन होते हैं, इसलिए वो लाइट्स ऑफ कर देता है। और नाउन जो अपने कमरे में होती है, उसे लाइट्स ऑफ होते ही, अंधेरा होते ही पैनिक अटैक आने लगता है। नाउन सांस नहीं ले पाती, पर वो अपने कमरे से कैसे भी करके बाहर आ जाती है। और यहाँ ये सीन कट होता है। हमें फिर यहाँ वो टेम्पल दिखाया जाता है जहाँ कुछ एपिसोड्स पहले उन्हों की फ्रेंड जिसका नाम दाउन है, वो रैबिट के साथ बैठकर प्रे कर रही थी। दाउन इस सीन में भी प्रे कर रही होती है, और जैसे ही नाउन को पैनिक अटैक आता है वैसे सारे टेम्पल में की कैंडल्स बुझ जाती है, पर दाउन अपने पावर्स से इन कैंडल्स को बिना हाथ लगाए फिर से उन्हें जला देती है। दाउन एग्जैक्टली कौन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दाउन का नाउन और उन्हों से जरूर कोई कनेक्शन है। और यहाँ पर एपिसोड 15 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।